हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विस्पत भगवान की पूजा विधि। तो पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अभी मैंने दाल भिगो दी है एक कटोरी में, और ये गेहूँ का आटा है तो इसमें मैंने चुटकी भर हल्दी डाली है और अभी इसको हम गूँथ लेंगे। ये आटा हमें गाय के लोई के लिए गूँथना है, तो इसकी मैं 2 लोई बनाऊंगी। और जो चने की दाल भिगोई है उसे हम पूजा में यूज करेंगे और फिर वो भी हम गाय को देंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें पूजा विधि का, और आप भी घर पे बहुत आसानी से ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार का उपवास करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। तो अभी हमारा जो चने की दाल और लोई है वो रेडी हो गई है, और अभी हम पूजा का सामान, तो हमें लेना है थोड़ी से गेहूँ, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और मौली, और ये मैंने पंचमेवे लिए हैं, और ये गाय के लिए लोई जो हमें ये गाय को देनी है, और ये चने की दाल जो हमने भिगो दी थी। मैंने जो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए पूजा का सामान वही दिखाया है और उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। अगर आप इसमें मिठाई ला सकते हैं, लाना चाहें तो आप बेसन के लड्डू ला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ला सकते हैं। केले ला सकते हैं। ये चंदन है, जलाने का चंदन है, आसानी से मार्केट से मिल जाता है, तो ये आप ला सकते हैं। और अगर आप केले लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ये आपको सेवन नहीं करने हैं, ये वर्जित हैं। आप दान में दे सकते हैं, तो मैंने इसीलिए नहीं लाए हैं। और ये कुछ पैसे और पीले फूल लिए हैं मैंने थाली में। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है वही सामान मैंने आपको इस पूजा विधि में दिखाया है, और ये आसानी से हमें मिल जाता है। तो उस तरीके से आप पूरा पूजा विधि करें। तो सबसे पहले हम चंदन को घोल लेंगे और उसके बाद हम पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। तो चंदन हमने घोल दिया है, और अभी जो कलश है उस पे हम बिंदी लगाएंगे चंदन की, और कलश पे हम मौली बांधेंगे। तो पहले ये इस तरह से कर लेते हैं, और इसमें हमने जल भरा है, ताज़ा पानी जो हम पीने में यूज करते हैं वही। और अभी हम इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालेंगे, और थोड़ी सी दाल, चने की दाल तो वो हमें जल में डालनी है। और फिर हमें केले की जड़ की पूजा करनी है, तो आप चंदन से तिलक लगाएं। अगर आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है, अगर मंदिर में हो तो आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हो। अगर वहीं भी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की तस्वीर में ये वृक्ष का फोटो आता है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं तस्वीर की। आप विष्णु भगवान के तस्वीर की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपके वहाँ कहीं भी केले का वृक्ष नहीं है तो। और अभी ये बुक में विष्णु भगवान का चित्र बना हुआ है, तो अब हम इनकी भी पूजा करेंगे। और इस तरह से चंदन के छींटे लगा देंगे। तिलक हमने लगा दिया है और स्वस्तिक हमने बना दिया है। विष्णु भगवान की पूजा में मुनका, गुड़ और चना आवश्यक होता है, और केला अगर आप लाएं तो खुद यूज ना करें, खाने के लिए सेवन ना करें। तो बस इस बात का ध्यान रखें। आप दान चाहे कितना भी दो केले का, बहुत अच्छा है। आज के दिन खुद सेवन नहीं करते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। तो जैसा मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं केले की जड़ में फूल चढ़ाए हैं, मन का दाग चढ़ाई हैं, और चने की दाल और गुड़, ये सब जो हमने थाली में पूजा का सामान लिया है वो सब हमें केले की जड़ में पूजा करनी है। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो सच्चे दिल से आप जैसे भी, अगर आपको मंत्र आते हैं तो वो पढ़िए, नहीं तो सच्चे दिल से जो भी आप मन्नत मांगो भगवान को दिल में, तो वो पूरी करते हैं। अभी गुड़ ले लेते हैं,
तो सब जो भी सामान है आप एक एक करके सब केले की जड़ में पूजा करें। तो केले की जड़ में हमने सब जो भी पूजा का सामान है वो हमने चढ़ा दिया है। और अभी हल्दी की बिंदी लगानी है हमें इस लोई पे। ये हमें गाय को देनी है। अगर आपको भूरे कलर की गाय मिले, ब्राउन कलर की, तो उसी कलर की गाय को देते हैं। और उस तरह की अगर ना मिले तो आप जो भी गाय मिले उसको दे सकते हैं। और अभी हमें प्रज्वलित करना है घी का दीपक। और दीपक के पास हमें कुछ पैसे रख देने हैं दक्षिणा के हिसाब से, और वो पैसे आप कोई भी कन्या को दे सकते हैं। पूजा करने के बाद हमें घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। और अभी ज़्यादा टाइम तक ये दीपक जलेगा। हमें कथा पढ़नी है तो कथा पढ़ेंगे जब तक ये दीपक जलना चाहिए। और अभी हम मौली को बांध देंगे केले की जड़ में। दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है, केले की जड़ की पूजा कर दी है, मौली बांध दी है। और अभी हमें क्या करना है, जल जो है वो हमें केले की जड़ में चढ़ा देना है। तो अभी हम जल को चढ़ा देंगे और आराम से चढ़ाए, ध्यान रखें दीपक जो है हमारा जल रहा है। और दीपक को हमें घी से पूरा भर देना है ताकि हमारा दीपक जो है ज़्यादा समय तक जले। हमें पूजा के टाइम लगता है करते टाइम। अभी हमें कथा पढ़नी है तो उस कथा में समय ज़्यादा लगता है। तो इसी तरीके से आप दीपक को जो है पूरा घी से भर दें। तो अभी हमारी जो केले की जड़ की पूजा है वो पूरी हो गई है। और दक्षिणा रख देनी है आपको केले की जड़ में इस तरह से। और फिर पूजा के बाद ये पैसे आप कोई भी कन्या को दे सकते हैं। और अभी हम कथा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बुक पे इस तरह से चंदन की बिंदी लगा दें और अपनी कथा जो है वो स्टार्ट करें। तो ये कथा का जो वीडियो है ये मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वो सुन सकते हैं और आप अपनी पूजा विधि पूरी कर सकते हैं। और अभी अगर आप कथा खुद पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे भी आप पढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं खुद पढ़ रही हूँ और मेरी बेटी भी पढ़ लेती हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आप ये पूजा ना कर पाएँ तो आपको क्या करना है कि आप गुरुवार का उपवास रख दें। और आप कोई भी मोबाइल में कथा आती हैं तो उस कथा को आप लगा के सुन सकते हैं और एक समय खाना खा सकते हैं। तो उस तरह से आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल पे दोनों कथा अपलोड की हुई हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अभी कथा पूरी हो गई है, अभी मैं पढ़ रही हूँ आरती। तो आरती के समय हमें खड़ा होके आरती पढ़नी चाहिए और खड़े होके ही आरती करनी चाहिए। तो अभी कथा पूरी हो गई है और आरती पढ़ रही हूँ। तो कथा जो है पूरी हो गई है, आरती पूरी हो गई है हमारी। और अभी हम भगवान से विनती करेंगे जो भी हमारी मनोकामना है वो भगवान पूरी करें। और ये मैं गाय को दे दूँगी, उससे पहले मैं परिक्रमा लगाऊंगी। तो अभी ये लोई है और चने की दाल है और ये हमें गाय को देनी है। जो भी ब्राउन कलर के गाय हैं तो उसे ही देना है, और अगर वो ना हो तो आप किसी भी गाय को दे सकते हैं। तो अभी पूजा के बाद हमें परिक्रमा लगा देनी है और आपकी जितनी इच्छा हो आप लगाएं, 7 लगाएं, 4 लगाएं, जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। इसमें वो कुछ भी नहीं होता है कि आप इतनी ही लगानी होती है कि 4 लगाएं, 7 लगाएं, जो अपनी श्रद्धा है उतनी लगाएं। और मैंने 4 लगाई हैं। और अभी देखती हूँ गाय कहाँ मिलती हैं, नीचे जाती हूँ। तो अभी गाय जो है हमारे गेट के बाहर ही खड़ी थी, तो अभी मैं इसी को दे रही हूँ लोई। नहीं तो हमारे यहाँ गोरी गाय बोलते हैं ना, वो ब्राउन कलर की वो हैं, तो उसी को देने जा रही थी मैं। और अभी सामने से ही गाय मिल गई है तो मैं
इसे ही दे रही हूँ। और ये प्रसाद जो है बच्चों में बांटते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।